फ्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट आज भी वोलाटाइल था, काफ़ी वोलाटाइल था और मार्केट आज डाउन होके बंद हुआ। ये जो वीडियो है, वीडियो का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है कि आप कोई भी स्टॉक को देख लीजिए, खास करके जो बेस्ट स्टॉक है, जो कि रिनाउंड स्टॉक है। जैसे कोई भी स्टॉक आप फॉर एग्जांपल टाटा स्टील को पकड़ लीजिए, तो आपको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए बिगिनर। मान लीजिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थंब रूल ये है कि आप अच्छा खासा एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, जो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा पॉपुलर है और उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो कंपनी है, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो एंड उसका काफ़ी अच्छा एक मार्केट में नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, उसके बाद रिलायंस, ये सारे कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है एंड ये कंपनी का पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं, पैसा आपका डूबेगा नहीं। ठीक है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में प्राइस का उतार चढ़ाव रहता है, बट आपको पता है कि कुछ सालों के पहले, आप जैसे आपको अगर याद होगा, किंगफिशर ये ऐसा शेयर था जिसने पैसा सबका खा लिया। फिर और भी काफ़ी स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में भी काफ़ी इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। तो ऐसे आपको काफ़ी सारा पेनी स्टॉक भी मिलेगा जहाँ पे भी आपका पैसा लगभग वाइप्ड आउट हो गया है। तो ऐसे शेयर्स में आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। आपको फर्स्ट थंब रूल, बेस्ट स्टॉक, एक अच्छा खासा स्टॉक्स जिसका पॉपुलर है, जिसका कंपनी अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। टाटा का कोई भी शेयर्स, टीसीएस का कोई भी शेयर्स, टीसीएस आईटी स्टॉक्स, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि बिलोंग्स टू टाटा ग्रुप, ये अच्छा शेयर्स माना जाता है। रिलायंस का चुनिए, बिरला का चुनिए, फिर काफ़ी ऐसे ऐसे बैंकिंग शेयर्स है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर का काफ़ी सारे शेयर्स है, उसको चुनिए। बट यहाँ पे एक थंब रूल भी है दोस्तों, नॉट ओनली कि आप बेस्ट स्टॉक्स सिलेक्ट करें, उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अगर लॉस अगर अवॉइड करना चाहते हैं, तो थंब रूल ये है कि आप जब भी आपको 30% का प्रॉफिट मिलता है तभी आप निकल जाइए। यस, तभी आप निकल जाइए। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में कब उतार चढ़ाव रहेगा, कब मार्केट गिरेगा, कब कंपनी के साथ क्या होगा, नोबडी नोस। तो आप अगर कोई भी अगर आईपीओ, पहला दिन का गया ज़माना दोस्तों, पहला का जो ज़माना था, अगर कोई भी शेयर्स लिस्टिंग होता था 100 रुपीज़ में, तो वो बहुत टाइम बाद आपको शायद वो 100 रुपीज़ का 1000 हो सकता था। बट अभी मार्केट इतना वोलाटाइली है दोस्तों, 100 में शायद वो लिस्टिंग होके वो फिर से 500 में जाके फिर से 50 रुपीज़ भी आ सकता है। तो आपको ओवरऑल लॉस होगा। 100 में खरीदा, 50 रुपीज़ में आपको बेचना पड़ेगा। एक टाइम में ऐसा था कि 500 भी गया था, बट आपने उस टाइम बेचा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है और मार्केट में पहला जैसा जो अभी मोमेंटम है दोस्तों, काफ़ी मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन पर चलता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी ऑपरेटर बैठा है, ऑपरेटर इन द सेंस जो मार्केट को पूरा कंट्रोल में कर सकता है। मतलब छोटा छोटा जो पेनी स्टॉक्स है उसको अवॉइड करें, पेनी स्टॉक को पूरा ऑपरेटर ही चलाता है। तो पंपिंग डंपिंग यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है। थंब रूल मैं जो बता रहा था आपको, 30% अगर आपको प्रॉफिट मिलता है कोई भी शेयर में, अच्छा शेयर में, तो आप उसी बात प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यू कैन लीव द स्टॉक, यू कैन प्रॉफिट, यू कैन एक्सीड द स्टॉक्स। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टर्स लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं यहाँ से तो 50% प्रॉफिट लेकर ही छोड़ूंगा। मतलब आपने निवेश किया 1000 रुपीज़ और आप चाहते हैं कि 1500 रुपीज़, तो एक्चुअली 50% का प्रॉफिट के चक्कर में आपका जो 1000 है, ये कभी कभी ऐसा होता है कि इसका 500 आपको लॉस में बेचना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कभी आता ही नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा लालची हो। 30% तो जाता है, बट आप चाहते कि और भी ज़्यादा जाए, 45%, 50%, तब जाएंगे, तभी आप सेल नहीं करोगे। तभी क्या होगा, पंपिंग डंपिंग, ऑपरेटर गेम, सारा 50% से नीचे आके 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 आपका 10% भी प्रॉफिट नहीं रहेगा। तो थंब रूल क्या है,
इस वीडियो में मैं ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि 30% आपका प्रॉफिट मेंटेन करके चलिए। जब भी आपका 40% प्रॉफिट हो जाता है, इसको बेच के एग्जिट करें। हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस इन द सेंस, आपने 100 रुपीज़ में कोई भी शेयर्स खरीदा, आपको स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ में रखना है। फॉर एग्जांपल जितना भी आप लॉस बियर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका 10 रुपीज़ का ही लॉस हुआ है, ठीक है। बट अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो ये 100 रुपीज़ का शेयर्स 50 रुपीज़ भी आ सकता है। तो 50 रुपीज़ अगर आएगा 100 का शेयर्स, तो आपको 50 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ये सोच के चलिए, आपने अगर यहाँ पे 90 रुपीज़ स्टॉप लॉस लगा रखा होता तो आपको सिर्फ 10 रुपीज़ ही लॉस होता है ना। तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखें। और ये 30-40 का जो रेशियो है दोस्तों, 30 और 60 का, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि इन्वेस्टर्स को 30% का प्रॉफिट जब निकल जाता है, दोज इन्वेस्टर्स आर सेफ, दोज इन्वेस्टर्स का पैसा बनता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में 60% उनको अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसका 60% प्रॉफिट नहीं होता है, उसको रिवर्सली, उसको एडवर्स, उसको ज़्यादा लॉस हो जाता है। क्योंकि 60% तो कभी होता ही नहीं है, 30% भी होता है, वहाँ से फिर वापस आके गिरना स्टार्ट करता है और उसको माइनस रिटर्न मिलता है दोस्तों। माइनस 10%, 10-20% का रिटर्न भी कभी कभी झेलना पड़ता है। तो थंब रूल यह है कि एक बेस्ट कंपनी का स्टॉक्स, रिनाउड कंपनी का स्टॉक्स आप चूज़ करें। सेकेंड, आपको 30% का प्रॉफिट का टारगेट रखें। फोर्थ, आपको स्टॉप लॉस, थर्ड, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना है। फोर्थ, आपको ज़्यादा लालची 60% प्रॉफिट आप कभी टारगेट मत रखें, आप 30% लेके चलिए। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में ऐसा है, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है दोस्तों। आप अगर नए हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड टू कम इनटू स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, नॉलेज भी जरूरी है। इससे बेटर आप म्यूचुअल फंड में जाए, आपको ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो ये जो मैंने 4 रूल आपको थंब रूल बताया, कि फर्स्ट रूल, बेस्ट कंपनी, बहुत अच्छा एक कंपनी चूज़ करें। सेकेंड है, अपना 30% का प्रॉफिट का ये रूल फॉलो करें। थर्ड, आपको हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और फोर्थ, आपको 60% का जो लालच है प्रॉफिट का, वो आपको छोड़ना है, तभी जाके आप सक्सेसफुल रहोगे। तो ये 4 पॉइंट्स, 4 थंब रूल आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स और भी लग रहा है कि हाँ इसको भी कंसिडर करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये जानकारी कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए हर रोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।